हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। आज तारीख 28 दिसंबर, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में पहली बार होगी 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति। 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति लाभुकों के बीच बांटेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। इसके तहत +2 विद्यालयों में पहली बार 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। हालांकि मंत्रिमंडल समन्वय ने अब तक बांटे जाने वाली परिसंपत्ति और दी जाने वाली नौकरियों के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया है। कई विभागों द्वारा अब तक लाभुकों का पूरा ब्यौरा नहीं प्रेषित करने की वजह से इनमें समय लग रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य गठन के बाद +2 विद्यालयों में पहली बार प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होने जा रही है। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति वितरण की तैयारी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा की जा रही है। इसके लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की मंगलवार देर शाम तक जैक में काउंसलिंग हुई। राज्य में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी। इनमें से 550 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अनुशंसा की गई है। आंदोलनकारी शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन 5 जनवरी तक किया स्थगित। जेएमएम महासचिव के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने लिया फैसला। वेतन निर्धारण की मांग को लेकर पिछले 127 दिनों से आंदोलन कर रहे झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के 2 प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद अपना विरोध प्रदर्शन 5 जनवरी तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बीते मंगलवार को शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें राजभवन के पास ही रोक दिया गया। इसके बाद झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मोर्चे के सदस्यों से मुलाकात की और शिक्षकों की उनकी मांग सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। पांडे ने संवाददाताओं से कहा, मैंने शिक्षकों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया और संबंधित अधिकारियों के साथ मांग पर चर्चा करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। हमें उम्मीद है कि इससे सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष झरीलाल महतो ने कहा, प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद हमने अपना आंदोलन 5 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया है। अगर 1 सप्ताह के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 2024 के विधानसभा चुनाव तक आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, उनकी एकमात्र मांग टेट उत्तीर्ण करने वाले लगभग 13,000 शिक्षकों के वेतनमान का सही निर्धारण करना है। सिविल सेवा की मुफ्त तैयारी करवाएगी हेमंत सरकार, जानिए किन छात्रों को मिल पाएगा मौका। राज्य सरकार संथाली भाषा कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवाएगी। इसकी जिम्मेदारी रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान को दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित संथाली भाषा में सफलता दिलाना है। इस परीक्षा में संथाली को भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। माना जा रहा है कि संथाली भाषा के पाठ्यक्रम की विशिष्टताओं के कारण अन्य भाषा के पाठ्यक्रमों की प्रतियोगियों के लिए ज़्यादा अंक प्राप्त होने की संभावना है। संथाली भाषा की खासियत यह है कि मुंडारी भाषा परिवार की भाषाएं बोलने वाली मुंडारी हो, खड़िया, आसुरी, बिरहोरी, बिरजिया, स्वासी आदि समुदाय के प्रतिभागियों को उनकी मातृभाषा संथाली से मिलती जुलती होने के कारण तैयारी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चाईबासा मनरेगा घोटाला, मंत्री केएन त्रिपाठी ने की थी डीसी व अन्य को निलंबित और प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा। झारखंड के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी ने चाईबासा मनरेगा घोटाले में तत्कालीन उपायुक्त सुनील कुमार और अन्य अधिकारी को निलंबित करने व प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। मंत्री ने घोटाले से जुड़े तथ्यों को मंत्री से ही छुपाने के मामले में सचिव और मनरेगा आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाए थे, पर मंत्री की अनुशंसा के आलोक में अफसरों पर कार्रवाई करने के बदले पर्दा डाल दिया गया था। ईडी ने मनरेगा घोटाले में अफसरों को जांच के दायरे में शामिल किया है। पुलिस प्रशासन ने जारी की जिले के कुख्यात अपराधी की सूची। एसटीएफ ने शुरू की संयुक्त कार्रवाई। एसएसपी कार्यालय ने वर्ष 2021, 22 व 23 तक की सीसीए से संबंधित विवरणी जारी कर दी है।
जारी विवरणी में 177 अपराधियों की सूची जारी की गई है, जिसमें कई कुख्यात अपराधी व उग्रवादी व जमीन कारोबारियों के नाम भी शामिल है। ये ऐसे अपराधी हैं जिन पर जिले को अशांत करने और अपराध फैलाने का आरोप है। इनमें 43 वैसे अपराधी हैं जिन पर CCA की धारा 12(2) दर्ज है। वहीं 23 वैसे अपराधी की सूची है जिन्हें जिला बदर किया गया है। राजभवन के पास पारा शिक्षकों का हल्ला बोल, पुलिस ने CM आवास जाने से रोका तो करने लगे जमकर नारेबाजी। स्थायीकरण की मांग को लेकर मंगलवार को CM आवास घेरने निकले टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक राजभवन के पास ही रोके गए। पहले इन्हें मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में राजभर से पहुंचे टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने राजभवन के समीप ही जमा होकर CM आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पारा शिक्षकों ने वहां सभा आयोजित कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस बीच पारा शिक्षकों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन पारा शिक्षकों ने कहा कि जो भी वार्ता होगी वह धरना स्थल पर ही होगी। बाद में राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे तथा योगेंद्र प्रसाद महतो धरना स्थल पर पहुंचे। दोनों ने पारा शिक्षकों से कहा कि साल के अंतिम सप्ताह होने के कारण बातचीत में अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे। धनबाद के बाहर 98 शिक्षकों को होगा तबादला। कई वर्षों तक धनबाद के विभिन्न प्रारंभिक और हाई स्कूल में नौकरी करने के बाद अब 98 शिक्षकों का तबादला धनबाद के बाहर होगा। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में शिक्षकों का अंतर जिला तबादला होगा। जिला शिक्षा स्थापना समिति ने अर्हता पूरी करने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 98 शिक्षकों में 89 प्रारंभिक स्कूल और 9 हाई स्कूल के शिक्षक हैं। वहीं विभिन्न जिलों से अंतर जिला तबादले के तहत धनबाद भी कई शिक्षक आएंगे, लेकिन धनबाद आने वाले शिक्षकों की संख्या अब तक स्पष्ट नहीं है। बताते चले कि प्रारंभिक स्कूलों के 237 और हाई स्कूल के 40 शिक्षकों को यानी कि 277 शिक्षकों का प्रस्ताव जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में रखा गया था। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों, पति पत्नी के दूसरे जिलों में कार्यरत होने समेत अन्य आधार पर अंतर जिला तबादले के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगा गया था। जिला शिक्षा स्थापना समिति के 98 शिक्षकों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 289 शिक्षकों का आवेदन रिजेक्ट किया गया। जिला शिक्षा स्थापना समिति के अंतर जिला शिक्षकों के तबादले से संबंधित रिपोर्ट जल्द ही राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी। धनबाद रेल मंडल के विभिन्न विभागों को बेहतर काम के लिए मिले 19 शील्ड। रेल सप्ताह समारोह के दौरान समग्र क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य दक्षता के लिए 2022-23 का महाप्रबंधक दक्षता शील्ड धनबाद मंडल को प्रदान किया गया। छोटे स्टेशनों की श्रेणी में पारसनाथ स्टेशन को स्वच्छता शील्ड तथा मीडिया से बेहतर समन्वय के लिए धनबाद मंडल को जनसंपर्क शील्ड प्रदान किया गया। इसके साथ ही बेहतर कार्य के लिए धनबाद रेल मंडल के अलग अलग विभागों को 19 शील्ड प्रदान किए गए, जो पूर्व मध्य रेल से सबसे अधिक है। यह जानकारी ADRM इंफ्रा अमित कुमार ने DRM कार्यालय सभागार में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि धनबाद रेल मंडल हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष में भी माल ढुलाई में नंबर 1 रहेगा। गिरिडीह में बोलेरो से 40 लाख रुपए बरामद, युवक हिरासत में। झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार के घोड़थनबा OP पुलिस क्षेत्र में बुधवार तड़के एक बोलेरो से 40 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है, साथ ही बोलेरो में मौजूद युवक को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में घोड़थनबा OP पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। SP दीपक कुमार शर्मा का कहना है कि ऐसी सूचना मिली है। इसके बाद संबंधित थाने ने आयकर विभाग को सूचना दी है। पुलिस ने नोटों की गिनती पूरी कर ली। सभी गड्डियों में 500-500 रुपए के नोट है। युवक से पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग के 24 से 8 चोर गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत में। हजारीबाग जिले के चलकुसा प्रखंड के चौबे गांव में फेरी कर लॉटरी बेच रहे 8 लोगों को चोरी के शक में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बीते कुछ दिनों से चलकुसा प्रखंड में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। बीते सोमवार को जब बोलेरो वाहन से 6 लोग लॉटरी बेचने आए तो लोगों को शक हुआ। इसके बाद जब ग्रामीण पूछताछ करने लगे तो वे भागने लगे। फिर ग्रामीणों ने पकड़कर उनकी जमकर धुलाई कर दी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश पांडे ने कहा, विगत दोनों ग्राम अलगडीहा के अशोक मोदी के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, साथ में मारपीट भी किया गया था। घटना को लेकर चलकुसा थाना काफी सजग था तथा थाना क्षेत्र के ग्रामीण भी काफी सजग थे। मामले के उद्भेदन हेतु थाना काफी प्रयत्नशील था। चोरों की कार्यप्रणाली यह थी कि दिन में बोलेरो के जरिए गांव में घूम घूम कर रेकी करते थे तथा रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। रेलवे सलाहकार समिति सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा। चक्रधरपुर मंडल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल
6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेलवे बोर्ड से मंगलवार को यह आदेश सभी मंडल मुख्यालय में भेजा गया है। बताया जाता है कि रेलवे सलाहकार समिति का कार्यकाल 21 दिसंबर तक का था, जिसे 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसे रेल प्रशासन भी सभी सदस्यों को पत्र भेजकर कार्यालय बढ़ाने की जानकारी दे रहा है। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति के पुनर्गठन की तैयारी शुरू है। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार। रांची का भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार है। वर्तमान में 5 विमान कंपनी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा हज के लिए यहाँ पिछले 10 सालों से जिद्दा के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। ये रांची एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया जा चुका है, जिसकी मदद से कुहासे के बावजूद रात में विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में परेशानी नहीं होगी। रांची एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया टर्मिनल बिल्डिंग और ATS टावर संचालित हो रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और प्रसंचालन से संतुष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर विचार विमर्श भी चल रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास के 72 ऊंचे इमारत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्लानिंग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्त उम्र सीमा 62 करने पर कमेटी जल्द ले निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्त उम्र सीमा 60 से 62 साल करने से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने मनोज कुमार एवं अन्य की ओर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित 10 सदस्यीय कमेटी को राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि चूंकि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाने की जानकारी हाईकोर्ट को दे दी है। साथ ही याचिका को निष्पादित कर दिया गया है। आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान में गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए 1.55 लाख तो आवास के लिए 30 लाख आवेदन। 24 नवंबर से आरंभ हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान अब अंतिम चरण में है। 27 को लातेहार और फिर 29 दिसंबर को रांची में अभियान का समापन होगा। इस दौरान 57,35,964 आवेदन विभिन्न योजनाओं के लिए आए हैं, जिनमें 19,74,278 आवेदन का निष्पादन ऑन द स्पॉट हो चुका है। शेष की प्रक्रिया चल रही है। इस अभियान में सरकार ने अबू आवास योजना के लिए भी आवेदन मंगाया था। सरकार ने इस योजना के तहत 3 वर्ष में 8 लाख लोगों को 3 कमरे का पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, पर 26 दिसंबर तक सर्वाधिक आवेदन अबू आवास योजना के लिए आए हैं। अब तक 30,04,201 आवेदन आ चुके हैं, यानी राज्य में 30 लाख से अधिक लोग अभी भी बेघर हैं। फिलहाल सभी आवेदनों की स्क्रूटनी हो रही है। मुख्यमंत्री ने चतरा में कहा है कि सरकार सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराएगी। सरकारी सूत्रों की माने तो सभी आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, तब भी 50% तो सही आवेदन आएंगे। तब 15 लाख लोगों को आवास योजना का लाभ देना होगा। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी, मुर्दे से काम करवा कर दिए 8,532 रुपये का भुगतान। बालूमाथ लातेहार प्रखंड में संचालित विकास योजनाओं में लूट के किस्से पहले भी सामने आते रहे हैं। ताज़ा मामला प्रखंड के गणेशपुर में मनरेगा योजना के तहत मुर्दे से काम करवाने और उसे मजदूरी का भुगतान करने का है। यहाँ अमरेश सिंह के पुत्र रामजय सिंह की मौत 11 सितंबर 2022 को हो गई थी। इसके बाद मनरेगा के बिचौलियों ने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मुखिया की मिली भगत से कागजों में रामजय सिंह से 36 दिनों तक काम करते हुए दिखाया। साथ ही उसके बदले उसके नाम पर 8,532 रुपये मजदूरी का भुगतान भी किया गया। बिचौलियों ने मृत रामजय सिंह के नाम पर 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 11 जनवरी 2023 के बीच कुल 6 बार मनरेगा योजना के निर्माण कार्य में मजदूरी करने का डिमांड लगाया। इसके बाद उसके नाम पर कुल 8,532 रुपये की अवैध निकासी की। इतना ही नहीं, उक्त राशि की निकासी के बाद बड़ी ही चालाकी से बिचौलिए ने 1 फरवरी 2023 को रामजय सिंह के जॉब कार्ड का आईडी डिलीट कर दिया। मजे की बात यह है कि उक्त कोई योजनाएं भी धरातल पर उपलब्ध नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि उक्त योजनाओं में मजदूरी भुगतान में पंचायत सेवक का हस्ताक्षर होता है।
एसएससी सीजीएल 2023 होने वाली है झारखंड सीजीएल की परीक्षा। एसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा के लिए हॉल टिकट एग्ज़ाम की डेट से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 की परीक्षा स्थगित कर दी थी। जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा 16 और 17 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन इसे अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया था। अब इसके नए एग्ज़ाम डेट सामने आए हैं और अब 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को यह परीक्षा ली जाएगी। बोकारो में पुलिस मुखबरी के आरोप में नक्सलियों ने युवक को मौत के घाट उतारा। झारखंड के बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने एक व्यक्ति को पुलिस मुखबरी के आरोप में मौत के घाट उतार दिया। मारे गए व्यक्ति की पहचान चुट्टे पंचायत के डंडरा गांव निवासी सुखराम मांझी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। उनका शव पुलिस ने बुधवार सुबह बरामद किया। सुखराम मांझी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य रह चुके थे। बताया गया कि नक्सलियों का दस्ता सुखराम मांझी के घर पहुंचा और उन्हें पकड़ लिया। उनको थोड़ी दूर ले जाकर गला रेतकर उनकी हत्या कर दी और शव को वन विभाग के क्वार्टर के पास फेंक दिया गया। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस की मुखबरी बंद करो जैसे नारे भी लगाए। घटना स्थल पर नक्सलियों ने पर्चा छोड़कर वारदात की जिम्मेदारी भी ली। पर्चे में लिखा गया कि जो भी व्यक्ति पुलिस की मुखबरी करेगा उसका यही हश्र होगा। बोकारो में सीआरपीएफ के जवान ने सर्विस राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या। जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र झुमरा के निकट राहपन कैंप में सीआरपीएफ 26 बटालियन के एक जवान ने सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में राहपन ओपी के थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि मंगलवार को सीआरपीएफ 26 बटालियन के राम बाबू राय ने अपने ही राइफल से गोली चला ली, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर वे राहपन कैंप पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जाता है कि राम बाबू राय रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित रंका के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे हैं। शव को पोस्टमार्टम तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार छापेमारी के बाद भी धड़ल्ले से हो रही बालू की तस्करी। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में बालू की तस्करी थम नहीं रही है। पुलिस प्रशासन सूचना मिलने पर लगातार छापेमारी भी कर रही है। कई ट्रैक्टर व जेसीबी को भी जब्त किया जा रहा है, पर बालू माफिया पर अंकुश लगाने में विफल है। छापेमारी के बाद तस्करी का मामला सप्ताह भर थम जाता है। इसके बाद फिर उसी रफ्तार में तस्करी करने में बालू माफिया जुड़ जाते हैं। अनुमंडल कार्यालय से लेकर चास के कई थानों में बालू से भरा ट्रैक्टर खनन विभाग व प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है। क्षेत्र के जाला इजरी नदी, चितामी इजरी नदी, सीमाबाद, पिंडरा जोरा गवाई नदी से दर्जनों ट्रैक्टर बालू की तस्करी प्रतिदिन हो रही है। 12 साल के सुतत्व ने गंगोत्री से देवघर तक की साइकिल यात्रा बनाया नेशनल रिकॉर्ड। पलामू के रहने वाले सुतत्व रिजू ने गंगोत्री से देवघर तक 2000 किलोमीटर तक की साइकिल यात्रा कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। सुतत्व रिजू की यह यात्रा विश्व शांति और प्रेम के संदेश के लिए थी। उन्होंने गंगोत्री से पवित्र जल उठाया और देवघर में बाबा बैद्यनाथ को अर्पित कर विश्व शांति के लिए दुआ मांगी। रास्ते में उसे चारों तरफ सराहना मिली। पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बोले जाति आधारित राजनीति के मुद्दे पर करेंगे काम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने देवघर में स्वयंसेवकों को आने वाले समय में संघ के कार्यों को लेकर तैयार रहने को कहा। साथ ही देश में जाति आधारित राजनीति को लेकर कार्य योजना बनाने को कहा। डॉक्टर मोहन भागवत ने स्वदेशी अपनाने व पानी बचाने को लेकर संघ की पहल की जानकारी दी। साथ ही प्लास्टिक के कारण पर्यावरण नुकसान को लेकर कार्यक्रम तय करने की बात कही। वर्ष 2024 से संघ की शाखाओं के विस्तार को लेकर भी स्वयंसेवकों को तैयार रहने को कहा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत देवघर आगमन के बाद नगर के माथा बांध मोहल्ला स्थित एक स्वयंसेवक के यहाँ पहुँचे। वहाँ से सत्संग आश्रम गए और श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के आश्रम में आचार्य देव अर्घद्युति चक्रवर्ती संघ मंत्रोच्चारण किया। करीब 1 घंटे तक वहां पर रुके रहे। उन्होंने देश के हालात सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। संघ प्रमुख ने आवासन स्थल पर स्वयंसेवकों के साथ संवाद भी किया। रात में पूर्वांचल एक्सप्रेस से वे कोलकाता रवाना हुए। देवघर जिले में मैट्रिक के 61 व इंटर के 31 केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव।
झारखंड अधिविद्य परिषद ने वार्षिक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। देवघर जिले में मैट्रिक के 22,000 से ज़्यादा व इंटर के 10,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए जिले में मैट्रिक के लिए 61 केंद्र व इंटरमीडिएट के लिए 31 केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव झारखंड अधिविद्य परिषद को भेज दिया गया है। DIO कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार विभागीय निर्देशानुसार CBSE बोर्ड के तहत संचालित प्राइवेट स्कूल व CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आर मित्रा +2 स्कूल, मातृ मंदिर गर्ल्स +2 स्कूल व कस्तूरबा विद्यालय देवघर को परीक्षा केंद्र की सूची में शामिल नहीं किया गया है। राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद अब नियोजित शिक्षकों को कितनी मिलेगी सैलरी? बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को भी सुविधाएं और वेतनमान दिया जाएगा। नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार चयनित एजेंसियों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का क्षमता परीक्षा लेगी। परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा।